हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार स्पेशल का प्रश्न, जो कि बिहार एसएससी या फिर कहें बिहार बीपीएससी एडीईओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस चैप्टर में या इस वीडियो में लगभग 500 वन लाइनर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है। तो पहला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है वो बीपीएससी आधारित प्रश्न है, ना कि इसमें सभी प्रश्न आपको यहाँ पर टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, कर्नाट वंश का वह शासक वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ बनाई थी? तो वो थे नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। ठीक है। और कर्नाट वंश का संस्थापक भी शायद नान्यदेव थे। कहता है, बिहार के किस मध्यकालीन शासक ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर नगद वेतन देने की नीति अपनाई? बिहार के किस मध्यकालीन शासक ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर नगद वेतन? ये शेषा सूरी। कौन? शेषा सूरी ने अपनाया था। ये कालिंजर के युद्ध में मारा गया था 1545 में। कहता है, मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है जहां इसे किक्कट क्षेत्र कहा गया है? किक्कट, तो किक्कट क्षेत्र कहा गया। अर्ध जो अथर्ववेद हमारा है, अथर्ववेद में मिलता है इसका, जहाँ पे मगध को क्या कहा गया? किक्कट कहा गया। किक्कट। कहता, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति वैशाली के समय मगध का शासक कौन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तब मगध के शासक कौन था? तो दूसरे में था कालाशोक। ठीक है। और शिशुनाग वंश के प्रतापी शासक था शिशुनाग का, और इसका अध्यक्षता किए थे सावाकामी। कौन किए थे? सावाकामी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बिहार के किस सुल्तान ने राजगीर के जैन मंदिरों के लिए दान दिए थे और उसके शिलालेख अभी भी वहां मौजूद है? कहता है, बिहार के किस सुल्तान ने राजगीर के जैन मंदिरों के लिए दान दिए थे और उसका शिलालेख अभी भी मौजूद है? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1857 क्रांति के समय अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में जो समानांतर सरकार बनाई थी उसका प्रधान कौन था? उसका प्रधान था हरकिशन सिंह। कौन था? हरकिशन सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बिहार में नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था। कहता मुख्य केंद्र कौन सा था? मैंने कौन सा जिला इसका मुख्य केंद्र था? ये था हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था, वो इसका मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट कहता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसका गठन 1931 में किया गया था, ये किए थे जयप्रकाश नारायण। कहता है, गठन गंगा शरण सिंह के साथ अन्य दो मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण थे। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण थे। कहता है, मदरलैंड अखबार जो सदाकत आश्रम से निकाला गया था उसे किस आंदोलन के प्रचार हेतु शुरू किया गया था? ये किया गया था असहयोग आंदोलन। किसके लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। नेक्स्ट कहता है, बिहार के किस जिले में पीडमोंट दलदली मृदा पीडमोंट स्वाम्प सॉइल मुख्य रूप से पाई जाती है? ये पश्चिमी चंपारण। प से पश्चिम, प से पीडमोंट याद रख सकते हैं। कहता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा जो कि 1929 में इसका गठन किया गया था, कहता का प्रथम अधिवेशन सोनपुर मेले की अध्यक्षता किसने किए थे? तो ये किए थे हमारा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बिहार के किस क्षेत्र में धरावाड़ चट्टानें पाई जाती है जिसमें मुख्य रूप से स्लेट और क्वार्टजाइट मिलता है? ये पाया जाता है दक्षिण पूर्व बिहार। दक्षिण पूर्व बिहार जैसे कि जिले आ जाते हैं हमारे दक्षिण पूर्व बिहार में मुंगेर, जमुई, नवादा। दक्षिण पूर्व में याद रखेगा। ऐसे मुंगेर हमारा मुंगेर आता है दक्षिण पूर्व में ही आता है, कैमूर आता है उत्तर दक्षिण पश्चिम में। कहता बोध गया में महाबोधि मंदिर को किस काल में पाल शासक द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? तो ये किया गया था 9वीं से 10वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता बिहार में बलसुंदरी मृदा किस प्रकार की खेती की जाती है? मतलब बलसुंदरी मृदा में किस प्रकार की खेती सबसे प्रयुक्त मानी जाती है? किया जाता है गन्ना का, धान का और मक्का का। गन्ना, धान, मक्का का ये सब का ज़्यादा किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं खरीफ फसल का। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज सभा का गठन कहाँ किया गया था? ये किया गया था गया जी में। कहाँ किया गया था? गया जी में किया गया था। कहता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के रेडियो प्रसारण का कार्य संभालने का कार्य किसने किए थे?
ये राम मनोहर लोहिया किए थे, राम मनोहर लोहिया किए थे। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे अब्दुल बारी। कौन थे? अब्दुल बारी, याद रखिएगा, उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे। कहता विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल की खुदाई किसने और किस वर्ष करवाई? ये किए थे पीवी सिन्हा। पीवी सिन्हा जो कि 1960-69 के दशक में करवाए थे। कहता बिहार का वह कौन सा जिला जहां प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ये कैमूर में। सबसे कम कहाँ? कैमूर में, जिसका मुख्यालय भभुआ है। कहता बिहार में ताम्रपाषाण युग, इसे मुख्यालय कह सकते हैं, सिर्फ फिर भभुआ पहले बोला भी जाता था। कहता है बिहार में ताम्रपाषाण युग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज, के अवशेष मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो मिलता है चिरान जो कि सर में पड़ता है, और चेचर जो कि पड़ता है वैशाली में। कहता है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको हमारे 1946 में प्रथम माने अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, 9 दिसंबर का जो बैठक हुआ था। कहता बिहार का वह कौन सा नदी है जो देवघरिया पहाड़ियों से निकलती और पुनपुन की सहायक नदी है? पुनपुन की सहायक नदी है, यह है मोरहर नदी है, वो हमारा पुनपुन की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार हेराल्ड के बाद बिहार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग्रेजी समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये महेश्वर बाबू। कौन थे? महेश्वर बाबू महेश्वर प्रसाद कह सकते हैं, बिहारी से याद रखिएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस मौर्य शासक ने बराबर की पहाड़ी में सुदामा गुफा और लोहमर्ष ऋषि की गुफाएं का निर्माण करवाया था? ये करवाए थे सम्राट अशोक सुदामा, और दशरथ से वो लोहमर्ष ऋषि का करवाए थे। दशरथ क्या कह रहे? दशरथ थे जो इनके पोता थे, किनके? अशोक का। तो लोहमर्ष ऋषि का ये गुफा बनवाए थे। ये सब आजीवक संप्रदाय के लिए था। कहता बिहार के किस जिले में पायराइट्स के सर्वाधिक भंडार, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों का सोना, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको निकलेगा। मूर्खों का सोना क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पायराइट्स को। इसका सबसे ज्यादा बिहार में किस जिला में है? रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं, मगध की किस राजधानी को कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है राजगिरी को। किसको? राजगिरी को कुशाग्रपुर भी कहा जाता है। कहता मिथिला के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति ने किस पाल शासक के काल में अपनी रचनाएं की थी? तो ये किए थे किसमें? तो ये किए थे ओइनरबार वंश के शिव सिंह के समकालीन थे ये, शिव सिंह के समय में ये रचनाएं किए थे। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान मैजिक लालटेन के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किसने किया था? ये किए थे बाबू कालिदास बसु थे, वो मैजिक लालटेन का प्रचार किए थे। कहता सर्चलाइट पत्रिका ने किस वर्ष से दैनिक प्रकाशन शुरू किया? 1930 से शुरू किए थे। आगे चलते हैं, कहता है बिहार में किसान समाचार 1920 का प्रकाशन स्वामी विद्यानंद ने कहाँ शुरू किया था? देखिए इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन बन गया। किसान समाचार का शुरू का हुआ 20 में, प्रकाशन स्वामी विद्यानंद कहाँ शुरू किए थे? देखिए दरभंगा से किए थे। इसमें 3 प्रश्न, लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में 1 से 2 से 3 प्रश्न बनेगा। कहता है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस 1906 का पहला अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष ये थे हमारे शरफुद्दीन। कौन थे? शरफुद्दीन थे। कहता है बिहार में होम रूल आंदोलन के दौरान किस महिला नेता ने मुजफ्फरपुर में सक्रिय भूमिका निभाई थी? ये थी हमारा रेवती नाग। कौन थी? श्रीमती रेवती नाग, जो कि मुजफ्फरपुर में आंदोलन समिति की सक्रिय सदस्यता निभाने का कार्य की थी। कहता बिहार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक 1913 में किस स्थान पर हुई थी? ये बांकीपुर 1913 में हुआ था, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग महाजनपद को मगध में किस शासक ने सर्वप्रथम मिलाने का कार्य किया था? ये बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। कहता बिहार में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो हमारा वैशाली है। कौन है? वैशाली। साले पिएगा तंबाकू, हाजीपुर क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, कहता है बिहार के किस सुल्तान ने कवि कोकिल विद्यापति को राजाश्रय प्रदान किया था? यह था ओइनबार शासक
शिव सिंह ने किया था। कहता है बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है? ये किया जाता है कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास के पहाड़ियों में, माने जिलों में। कहता सदाकत आश्रम का निर्माण किस आंदोलन के दौरान स्वराज शिक्षा हेतु किया गया था? ये किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। कहता है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किस स्थान पर आयोजित माने सर्वदलीय बैठक में लिया गया? तो पटना के सर्वदलीय बैठक में लिया गया। कहता है 1937 के चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने त्याग पत्र क्यों दे दिया? क्योंकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुकदमे पर के कारण ये दे दिए थे। कहता है बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है सोन नदी बिहार के रोहतास जिले में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये मनेर के पास जो कि दानापुर में पड़ता है, वहां पे जाके मिल जाती है। कहता है बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। विक्रम शिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1991 में हुआ था। इसका रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? ये रोहतास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1982 में। कहता है बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 1954 से 55 में कोसी परियोजना शुरू किया गया था। 55 याद रखेगा, 54-55 कोसी से कोसी 55 याद रखिएगा। और विद्युत निगम 82 में शुरू किया गया था, 1982। कहता है बिहार के प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1904 में की गई थी। मैंने कहाँ किया गया था? ये किया गया था मढ़ौरा, जो कि सारण में पड़ता है। कहता है कि बिहार के किस जिले में गंडक नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ये पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण, जो कि वाल्मीकि नगर में यहीं पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी नदी के किनारे पर है। कहता है बिहार के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मगध साम्राज्य का वह पहली राजधानी कौन सी थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी? राजगिरी थी, राजगिरी, जो गिरिब्रज भी कहा जाता है। कहता बिहार में नुनिया विद्रोह किस खनिज के उत्पादन को लेकर हुआ था? ये हुआ था सोर्रा, जो कि जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? ये हमारे कौन थे सोशलिस्ट के? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कहता सवर्णवादी आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर का विरोध सबसे पहले बिहार के किस जिलों से शुरू किया गया था? ये बेतिया से किया गया था। कहाँ से? बेतिया से। बेटी बनेगी चौकीदार, तो पश्चिमी चंपारण से। कहता बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ये कहता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। कहता बिहार के राजकीय पक्षी कौन सी है? तो राजकीय वृक्ष कौन सी? सॉरी, राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा पटना है, वो 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार में सदाकत आश्रम के लिए जमीन किसने दान की थी? तो सदाकत आश्रम के लिए खैरू मियाँ किया था। किसने? खैरू मियाँ था, सदाकत आश्रम के लिए जमीन दान किए थे। कहता बिहार में किसान आंदोलन को गति देने के लिए हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि हुंकार पत्रिका के संपादक थे। कहता बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा मार्च 1929 में किया गया था, जो कि हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। बिहार में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन है? हमारा शिवहर है, जो कि 1880 माने 1800 शिवहर, इसका मैंने निर्माण 1880 में किया गया था। कहता बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ में स्थित है। नेक्स्ट कहता बिहार में भूकंप का सबसे विनाशकारी पर माने वर्ष किसे कहा जाता है? तो हमारा 1934 को कहा जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 1990 में किया गया था। टाइगर रिजर्व कब किया गया था? 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार की कौन सी नदी बिस्पियाना के नाम से भी जानी जाती है? ये हमारा पुनपुन नदी, जो कि प्राचीन ग्रंथों में इसे बिस्पियाना नदी भी कहा जाता है। कहता बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों माने एसटी के लिए कितने आरक्षित सीट हैं? तो एसटी पूछेगा तो हो जाएगा 2, जो कि
माने कटोरिया और मनहारी, जबकि हमारे एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित है। कहता बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला कानून किस वर्ष आया था? 2006 में आया था। कहता बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को जाना था बिहार विभूति। कहता बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह हमारा बेला छपरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, जिसको बोलते हैं कॉमफेड, की स्थापना कब हुई थी? यह हमारा 1983 में हुई थी। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ। कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है? हमारा किशनगंज में होता है, जो कि उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। कहता है बराबर की पहाड़ी में अशोक के पौत्र दशरथ ने अजीवकों के लिए कौन सा गुफा बनाए? तो देखिए लोमहर्षि ऋषि और गुफाएं गोपी गुफाएं हैं, वो हमारा दशरथ ने बनाया था, लोमहर्षि ऋषि और गोपी गुफाएं। कहता है बिहार में 1857 का विद्रोह पटना में किस तिथि को शुरू हुआ था? ये 3 जुलाई 1857 को हुआ था। 3 जुलाई 1857 को आरंभ हुआ था। कहता पीर अली को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी दे दी थी? ये 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दिया था, 7 जुलाई 1857 को। कहता बिहार का प्रथम राज्यपाल आजादी के बाद कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम थे। कहता बिहार के प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड किसने निकाला था? ये गुरु प्रसाद सेन थे, जो बिहार प्रथम अंग्रेजी द बिहार हेराल्ड का प्रकाशित किए थे। कहता बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी। कौन था? सर्वहितैषी। हिंदी से याद रखेगा, हितैषी। कहता बिहार में ककोला जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 47 मीटर, जो कि 160 फीट पड़ता है। कहता बाणभट्ट किसके दरबारी थे? दरबारी कवि थे जिसका संबंध बिहार के सोन नदी तट से था। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कहता नालंदा विश्वविद्यालय को किस तुर्क आक्रमणकारी ने जला दिया? ये बख्तियार खिलजी ने, जो कि लगभग 1193-92 के आसपास किया था। कहता बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बख्तियार खिलजी को माना जाता है। कहता गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। कहता भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यह हमारा रोहतास है, बिहार में साक्षरता वाला जिला। कहता बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे हमारा अब्दुल गफूर। कौन बने थे? अब्दुल गफूर। कपूर से याद रखेगा, गफूर। कहता बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये भोला पासवान शास्त्री बने थे, जब हमारा भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था, उस समय के आसपास के समय थे। कहता बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? हमारा गया है। कहता बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? हमारा पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में नगर निगम के कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 19 नगर निगम है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? ये हमारा है पीसफुल बिहार है। क्या है? पीसफुल बिहार है। कहता बिहार के किस जिले में अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म हुआ था? ये औरंगाबाद में हुआ था। कहाँ था? औरंगाबाद में। अनुग्रह से औरंगा याद रखिएगा। कहता बिहार में मुगल साम्राज्य का प्रांतीय अध्यक्ष सूबेदार अकबर ने किसे नियुक्त किया था? राजा मान सिंह को सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बक्सर का युद्ध किस तारीख को हुआ था? यह 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? ये 1999 में दिया गया था, जो कि मरणोपरांत दिया गया था 1999 में। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में किस वर्ष दिए थे? 1774 में। बिहार के राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? देसी मांगुर को घोषित किया गया है। कहता बिहार के किस जिले में सोमेश्वर के किला स्थित है? पश्चिमी चंपारण में है। सोमेश्वर की श्रेणी भी यहाँ पे है, जो कि हिमालय के बाह्य पथ का ही उदाहरण है। कहता गंडक नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो गंडक मिलती है हजारी सोनपुर के पास मिलती है गंडक गंगा से। कहता बिहार में तांबा कॉपर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सिंहभूम, जो कि पुराने बिहार में आता है। अब मुंगेर क्षेत्र में भी कुछ प्रमाण इसका मिला है। किसका? कॉपर का। कहता बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को किस उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो ये इस उपलक्ष्य मनाया जाता है कि हमारा बंगाल से
अलग होने की स्मृति में 1912 में अलग हुआ था। कहता मौर्य प्रशासन में नगर के प्रमुख को क्या कहा जाता था? नागरिक कहा जाता था, नागरिक। मेगास्थनीज के अनुसार इसे एस्टिनोमोई कहा जाता था, एस्टिनियोमोई। कहता बिहार के किस क्षेत्र को जलोढ़ मृदा का अधिकता कहा जाता है? उत्तरी बिहार के मैदान को जलोढ़ मिट्टी का अधिकता कहा जाता है। कहता मिथिला पेंटिंग मधुबनी का जीआई टैग किस वर्ष मिला? 2007 में मिथिला था, मिथला, तो साथ याद रखिएगा, मिथला। कहता बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा नारायण प्रसाद, जी के सचिव थे अब्दुल बारी। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। सचिव कौन थे? हमारे अब्दुल बारी थे, याद रखिएगा। स्थापना कौन किए थे? या इसका जो मैंने स्थापना करने वाले थे श्री कृष्ण सिंह। कहता पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1863 में हुआ था पटना कॉलेज का स्थापना। कहता है बिहार में रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो हमारा है नाथनगर। क्या है? नाथनगर, जो कि भागलपुर में पड़ता है, इसलिए भागलपुर को रेशम सिटी का मैंने रेशम सिटी का उपदा दिया जाता है। कहता बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये हमारा लगभग 3 डिग्री से 3 डिग्री का अंतराल है। 24 डिग्री 10 मिनट से 20 सेकंड बताए थे, और सही हमारा सही 27 डिग्री 15 मिनट से 27 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की पुरानी जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग करैल या कैवैल मृदा भी कहते हैं। कहता बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी है, CWG है, कोपेन के अनुसार CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये हमारा कंटैक्ट हुआ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये उत्तर की ओर बहते हुए हमारा ये पटना के पास गंगा के में मिल जाती है। फाल्गु नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो हमारा गया है फाल्गु नदी किनारे। ऐसी नदी किनारे हमारा महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहता है बिहार में सिमरिया मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बेगूसराय में। बेवकूफ लोग सिमरिया में मेला में जाते हैं। कहता है बिहार का राजकीय भाषा द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। पहला हमारा हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। द्वितीय हमारा उर्दू है। कहता बिहार में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 है। कितने हैं? 40 लोकसभा सीटें हैं। कहता बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है? तो हमारा 16 है। राज्यसभा की सीटें 16 है। कहता बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। क्या है? गेंदा है। कहता बिहार का राजकीय पशु क्या है? ये हमारा बैल है, जिसको हम लोग गौर बोलते हैं या फिर ऑक्स बोल सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे थे सर सैयद फजल अली। सर सैयद फजल अली को कहा जाता है पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। कहता है बिहार में शराबबंदी कानून किस तिथि को लागू हुआ? हमारा हुआ था 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 को हमारा शराबबंदी लागू हुआ था। कहता बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की टोटल की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि 483 किलोमीटर है वो हमारा किधर से है? पूरब से पश्चिम की लंबाई है। कहता बिहार के पूरब से, देखिए दे दिया, सॉरी हम नहीं देखे थे। बिहार के पूरब पश्चिम से चौड़ाई कितनी है? तो 483 है। कहता बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? ये गया है। ठंडा भी हमारा गया है। बिहार का औसत तापमान गर्मियों में कितना रहता है? तो लगभग औसत तापमान हमारा यहाँ है 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। कहता बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप। क्या है? नलकूप, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबवेल्स बोलते हैं। कहता बिहार के किस जिले में लौह आयरन ओर पाया जाता है? यह हमारा गया और जमुई में पाया जाता है। कहता है अगला क्वेश्चन, बिहार का साक्षरता दर 2011 के अनुसार क्या है? 61.8% हमारा बिहार साक्षर है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर क्या है? 71.2% हमारा पुरुष साक्षर है। बिहार में महिला साक्षर दर कितना है? तो देखिए हमारा जो साक्षर दर है वो 61.8 है। बिहार में पुरुषों का है 71.2 है, जो कि महिला का हमारा कितना है? 51.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? हमारा शिवहर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय से हमारा शिवहर ही है। कहता है बिहार में कौन सा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है? तो बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव का कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के किस स्थान को रामायण सर्किट में शामिल किया गया है? ये बक्सर, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी में पड़ता है पुनौरा धाम। कहता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1946 से 1961 तक रहा। कहता
कहता बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? 1968 में लगा था। इस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान। नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। नित्यानंद कानूनगो क्या थे? राज्यपाल थे। कहता बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। कहता बिहार का सबसे नया जिला और तीसरा जिला कौन बना था? अरवल बना था, जो कि हमारे जहानाबाद से टूटकर बना था। कहता बिहार के किस जिले में पायराइट्स को लेकर पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड स्थिति है? तो हमारा ये अमझोर में, कहाँ? अमझोर रोहतास में पड़ता है। कहता सोन नदी पर बना सबसे पुराना पुल कौन सा है? तो हमारा अब्दुल बारी पुल है, जो कि कोइलवर में पड़ता है। कहता बिहार में भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर। किसे? भिखारी ठाकुर कहा जाता है। कहता जाट जाटिन लोक नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। कहता है छाऊ नृत्य बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित रखता है? ये हमारा सरायकेला से संबंधित रखता है। अब ये झारखंड लेकिन सीमावर्ती जिलों में भी प्रभावित इसको है छाऊ, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, विभिन्न क्षेत्रों में आता है। कहता बिहार में विधानसभा परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? तो 75 है। कहता है बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ? बरौनी में है। कहता बिहार का कोसी नदी को गंगा का बिहार का कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला, जो कि कटिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो लगभग ये हमारे 6.25 किलोमीटर, यानी कह सकते हैं 5.75 किलोमीटर है। कहता है बिहार में सोना गोल्ड किस जिले में पाया जाता है? जमुई में सोना क्षेत्र में सोना क्षेत्र कहा जाता है उसे। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितनी % है? तो ये हमारा लगभग 8.6% है, जो बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से। कहता बिहार का लिंगानुपात 2011 में कितना रहा? तो हमारा लिंगानुपात रहा 918 प्रति 1000 पुरुषों पर इतना महिला। कहता बिहार में सर्वाधिक नागरीकरण हमारा जो अर्बनाइजेशन है वाला जिला कौन है? तो हमारा पटना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? कहता है बिहार में सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन रहा? तो हमारा समस्तीपुर रहा। समस्तीपुर ऐसे रखेगा, समस्तीपुर में सब लोग अभी कम जानते हैं। और बांका। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना कब हुई? 2007 में हुई थी, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कहता चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। कहता अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य बिहार के किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला प्रशिक्षण मगध के कार्य के शिक्षक थे। कहता बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है? बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है, मगध से जाना जाता है। कहता बिहार में मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कहता पाटलिपुत्र के स्थापना किसने किए थे? तो उदयन ने किए थे पाटलिपुत्र की स्थापना। अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी? तो प्राकृति थी अशोक के शिलालेख की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कनिष्क के समय बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई थी, फिर भी बिहार में उनका क्या संबंध था? उन्होंने अश्वघोष को पाटलिपुत्र से अपने साथ ले गए थे। पाटलिपुत्र से अपने साथ अश्वघोष को ले गए थे और वहीं उन्होंने अध्यास बनाने का कार्य किया था। कहता है गुप्त वंश के स्थापित संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं। कहता है कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह हमारा अंचितक में है, अंतिचक, जो कि भागलपुर में पड़ता है। पाल वंश संस्थापक कौन थे? ये गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? ये हमारा गोपाले किए थे। कहता है विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है विदेह राज्य का उल्लेख। कहता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो कि हमारा निरंजन नदी तट पर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का निर्वाण स्थान क्या है? पावापुरी है। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? राजगिरी में किया गया था।
जिसका इतिहास था आपको कमेंट में बताना है। कहता बिहार के प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। कौन थे? शेरशाह सूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता बिहार शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ये फरीद खान था। कहता पटना का प्रांतीय राजधानी किसे कहा जाता है? हमारे पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रैंड ट्रैंक रोड। कहता है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम कौन आए थे? ये पुर्तगाली आए थे, गाली देते हुए। कहता अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो 1620 में सफलता 1651 में मिली थी। सही बात है, 1620 में सबसे पहले स्थापित किया था। कहता डच डेनिश कंपनी ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित किए थे? तो 1632 में किए थे डेनिश। कहता है मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे? मुंगेर स्थापित किए थे मीर कासिम। कहता बिहार में अकाल की जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी 1770 में? ये लगान समिति, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोलघर पटना का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, अनाज भंडारण हेतु। लगभग इसका निर्माण हुआ था, वो हुआ था 1895-96 के आसपास हुआ था, 96 में हुआ था। कहता बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो हमारे कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। कहता मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? बिरसा मुंडा थे कि 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गए थे। कहता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? प्रमुख नेता सिद्धू और कानू चांद भैरव। कहता है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर 1909 में हुआ था। कहता चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन प्रमुख नेता थे? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और हमारा जेपी कृपलानी थे। कहता है बिहार के नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। पटना महासचिव गोलीकांड किस तिथि को हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे चलते हैं। कहता है बिहार में आजाद रास्ता के संस्थापक कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में रामशिला पर्वत है? तो रामशिला हमारा गया में है। बिहार का प्रथम फिल्म कौन सी है? यह हमारा पूर्ण मिलन है। कहता है बिहार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में 1978 में हुआ था। बिहार राज्य फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुआ था। 1983 में फिल्म विकास निगम। जब दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हमारा 1978 में हुआ था, 1978 में मुजफ्फरपुर में। कहता बिहार के लोक नायक किसे कहा जाता है? हमारा जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जबकि हमारा कर्पूरी ठाकुर क्या कहता है? हमारा कर्पूरी ठाकुर को जननायक। कहता है बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? औरंगाबाद, बक्सर। कहता बिहार में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में चावल हो जाएगा आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। कहता है सब्जी अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? ये कल्याणपुर है। कहाँ? कल्याणपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के सीमा पर पड़ता है। कहता बिहार में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हमारा ये संभौर, भागलपुर पड़ता है। कहता बिहार राज्य बीज निगम कहाँ स्थित है? तो बीज हमारा पटना, बीज कहाँ है? पटना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना। कहता है बिहार में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन है? मुजफ्फरपुर है। कहता बिहार का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। कहता बिहार के प्रति व्यक्ति आय का भारत का सबसे कम या किस क्षेत्र से पिछड़ा दर्शाता है? यह हमारा औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़ा दर्शाने का कार्य करता है। कहता बिहार विधानसभा में वर्तमान भवन का निर्माण किसने करवाए थे? बिहार विधानसभा के वर्तमान भवन का निर्माण 1920 में करवाया गया था। बिहार का हृदय किसे कहा जाता है? पटना को कहा जाता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन 1934 में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे। कहता बिहार के किस जिले में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए ब्लू इकोनॉमिक पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? बेगूसराय कांवर झील के पास के क्षेत्रों पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता मजरूल हक ने किस आंदोलन के दौरान स्वराज सभा का गठन किया और खादी का प्रचार किया? असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने स्वराज सभा का गठन किया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर गया बिहार में
स्वराज का, हाँ किए थे मजरूल हक। हम क्या बता, ऐसा लगता है कि गलती आंसर बोल दिए थे एक बार। हाँ मजरूल हक किए थे, सॉरी। कहता बिहार में साइमन कमीशन के पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? ये किए थे अनुग्रह नारायण। कौन किए थे? अनुग्रह नारायण, साइमन कमीशन के। इसमें लाला लाजपत राय को मौत हो जाता है, याद रखिएगा, लाठीचार्ज में। कहता बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से कौन समाजवाद के विचारधारा को गांव गांव तक ले गए थे? हमारे राम वृक्ष बिनुपुरी और रामानंद मिश्रा थे, वो गांव गांव तक समाजवादी विचारधारा को ले गए थे। कहता पटना कलम शैली का अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार किसे माना जाता है? ये पाया जाता है ईश्वरी प्रसाद को। किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, कहता है बिहार में मंजूषा कला प्रमुख रूप से किस क्षेत्र जिलों में प्रचलित है? यह हमारे अंग क्षेत्र में, जो भागलपुर क्षेत्रों में। कहता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का वह कौन सा अधिवेशन था जहां बिहार को प्रांतीय पृथक प्रांत बनाने की मांग पर जोर पड़ा? यह प्रथम अधिवेशन 1906 में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया? सुमागधी कहा गया सकरी नदी को, सकरी नदी को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की विकास दर में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? हमारा तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। कहता है बिहार में उदयपुरी विश्वविद्यालय को किस तुर्क सेनापति ने नष्ट कर दिया था? ये बख्तियार खिलजी ने। उदयपुरी का स्थापना किसने किए थे? ये हमारे धर्मपाल किए थे, गोपाल याद रखिएगा। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था। यह किस शैली को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? यह हमारा भारत इस्लामी शैली का, इंडो इस्लामिक शैली का माने नमूना उदाहरण है। बिहार के किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दी थी और उनका संबंध हाजीपुर स्टेशन के कांड से था? यह हमारा राम देनी सिंह को। कहता बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का 28वां अधिवेशन 1939 में मुंगेर में की अध्यक्षता माने किसके अध्यक्षता में हुआ? आचार्य देव नरेंद्र देव के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। कहता सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन बिहार के किस जिले से शुरू हुआ था? या आरा से हुआ था। कहता बिहार में बलथर मृदा का विस्तार किन जिलों में संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है? यह हमारा कैमूर के पठार क्षेत्र और गंगा के मैदान क्षेत्र में मिलने स्थान के मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोसी परियोजना के तहत निर्मित हनुमान नगर अवरोधक बांध किस देश की सीमा पर है? तो हमारा ये नेपाल की सीमा पर है। बिहार में चूना पत्थर का निक्षेप विंध्यक्रम के चट्टानों में कहाँ पाए जाते हैं? तो रोहतास और कैमूर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहता है आगे क्वेश्चन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1980 में हुआ था। महात्मा गांधी ने बिहार में अपना पहली पाठशाला कहाँ स्थापित किए? ये हमारा बरहरवा लखन सिंह, जो कि चंपारण में पड़ता है। कहता बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान हमारा जो नखाल पिंड, जिसको नखाल पिंड नामक स्थान की चर्चा रही, यह कहाँ है? यह पटना में है। याद रखिएगा, पिंड से याद रखिएगा पटना। जैसे पिंड हमारा दान पिंड होता गया में, याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1951 की पहली बैठक गंगा शरण सिंह के घर हुई थी, वह पटना के किस इलाके में थे? यह हमारे कदम कुआं के इलाके में पड़ता था। कहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला, क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था? ये सारण को किया गया था, सारण को, जहाँ के हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विधान परिषद प्रथम सभापति चेयरमैन कौन थे? तो हमारे राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के किस जिले में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? ये गंगा नदी तट, जो कि पश्चिमी चंपारण पड़ता है। आगे चलते हैं। कहता है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष लागू की गई? 2007 में लागू किया गया था, संशोधन 2014 से 15। कहता है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2018 में किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत। बिहार के अक्षांशीय विस्तार हमारा लैटिट्यूड 24 डिग्री से 27 डिग्री तक, इसका सटीक अंतर क्या है? तो 3 डिग्री 11 मिनट 5 सेकंड इसका सटीक अंतर है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से प्राप्त किया जाता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे ज्यादा प्राप्त करता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पुरानी जलोढ़ मृदा को गंगा नदी के दक्षिण
में किस नाम से पुकारा जाता है? कैवाल मिट्टी, कैवाल हम लोग बोलते हैं, कैवाल मृदा। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम कौन सी थी? हमारा सांस्कृतिक थी। क्या थी विक्रमशिला में? संस्कृति थी। कहता पाल शासकों के दौरान बिहार में कांस्य मूर्तियों का निर्माण की विधि क्या थी? हमारा था लॉट बॉक्स तकनीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में किस क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लिए बिहार से चंदा इकट्ठा किया था? यह हमारे योगेंद्र शुक्ला किया था। कहता पटना सचिवालय कांड 1942 में शहीद होने वाले 7 छात्रों में सबसे कम उम्र के छात्र कौन थे? ये हमारे देवी पद चौधरी थे। कहता बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान गठित नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहता बिहार में रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम किस मार्ग पर हुई थी? यह हावड़ा से मुगल सराय मार्ग जो कि ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा हुआ था। कहता बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने अपना कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? यह क्या था? 1 अप्रैल 1949 से। कहता बिहार में विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? विद्युत किया गया था 1958 में किया गया था विद्युत बोर्ड की स्थापना। कहता बिहार का औसत वार्षिक वर्षा का दिन क्या है? तो हमारा औसत वार्षिक वर्षा का दिन है वो क्या है? 52 दिन, 52.5 दिन इसका औसत वार्षिक। कहता है बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ये हमारा सीतामढ़ी में बागमती जो कि रनी सदैपुर में पड़ता है। कहता है रनी सैदपुर। बिहार में मक्का माइस का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन है? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूर्णिमा और कटिहार है। बिहार राज्य दूध सहकारी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्फीड का ब्रांड का नाम क्या है? सुधा है। क्या? सुधा। आगे चलिए। कहता है बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने का पुनरुद्धार किसके सहयोग से किया गया? HURL से। बिहार में सीमेंट उद्योग का मुख्य केंद्र डालमिया किस जिले में स्थित है? तो रोहतास में स्थित है। कहता बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी माने जो चाइना के लिए होता है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? भागलपुर और बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बिहार में कांच उद्योग ग्लास इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ है? पटना के हाजीपुर। पटना और हाजीपुर में, पटना और हाजीपुर में ग्लास इंडस्ट्री। बिहार की पहली लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म कौन सी थी जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? कन्यादान शॉर्ट फिल्म थी जिसे क्या मिला? राष्ट्रीय पुरस्कार। कहता फनीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ये हुआ था अररिया में, अररिया के औराही हिंगना में हुआ था। मैला आंचल उपन्यास की पृष्ठभूमि बिहार के कौन सा जिला है? हमारा पूर्णिया है, पूर्णिया। कहता बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? यह हमारा पूर्वी चंपारण। कहाँ? पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बनाया, कैथवलिया में। कहता मगध के किस राजा ने अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो बिंबिसार। ऐसे ये जो दे रहा है ना रामायण का मंदिर, ऐसे सीता मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ सीतामढ़ी में भी। कहता है वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। ये कब किए थे? लगभग 600 ईसा पूर्व पहले। कहता है बौद्ध ग्रंथों में विदेह की राजधानी मिथिला के राजा के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? ये मिलता है राजा जनक के मिथिला के रूप में। बिहार में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है, 3 है, मगध, अंग और बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है मौर्य काल में राजस्व भूमि का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? ये समहर्ता कहलाता था, समहर्ता। कहता चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? यह 15 अधिकरणों में विभक्त था। कहता बिहार में अशोक स्तंभ के लेखों की कुल संख्या कितनी है? यह हमारा 3 था। इसका नाम था क्या नाम था? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और रामपुरवा था। कहता गुप्त काल में पाटलिपुत्र का पतन शुरू हुआ, इसका विवरण किस चीनी यात्री ने दिया? ये वेन दिए थे। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम बया का मकबरा किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? तुगलक काल का वास्तुकला का उदाहरण है। शेषासुरी ने अपनी प्रशासनिक सुधार के तहत जब्ती प्रणाली को किस नाम से लागू किया? या रई जिसको शेड्यूल ऑफ क्रॉप रेट के नाम जाता है। कहता बिहार में बहावी आंदोलन के दौरान
इनायत अली का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? यह पटना था। क्या था? पटना था। कहता संथाल विद्रोह का दमन के बाद अंग्रेजों ने किस नए जिले का निर्माण किया? तो संथाल परगना का, जो कि 1855 में किया था। 55 में ये संथाल विद्रोह भी हुआ था, जिसका नेतृत्व करता चांद भैरव कर रहे थे, सिद्धू कानू चांद भैरव। बिरसा मुंडा को सोते हुए कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? यह किया गया था चक्रधर, हमारा चक्रधरपुर के जंगपोई जंगल से, जो कि लगभग 3 फरवरी 1900 में इनको गिरफ्तार किया गया था। बिहार में किसान सभा का विस्तार करने में स्वामी सहजानंद के साथ किसने दिया था? ये हमारा राहुल संतर के मैंने संकीर्तरायण और कार्यानंद शर्मा। कहता बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सीतापुर। कहाँ हुआ था? सीतापुर, जो कि यूपी में पड़ता है, लेकिन ये कर्मभूमि बिहार रही। इनका कर्मभूमि बिहार में रहा, जन्म हुआ था यूपी में। कहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में लोहिया ने गुप्त रूप से कौन सा रेडियो स्टेशन चलाया? कांग्रेस सोशलिस्ट रेडियो स्टेशन चलाया। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी? 1997। कहता बिहार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी हो सकती है? 243 हो सकती है तो 500 को में। बिहार उच्च न्यायालय पटना में है, इसका क्षेत्राधिकार कौन सा राज्य आता है? केवल बिहार आता है, इससे ज्यादा नहीं, बाकी सबका अपना अपना अलग अलग है। ये कलकत्ता के अंतर्गत अंडमान निकोबार आता है, असम वगैरह आता है। कहता है बिहार में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 38 है। कहता है बिहार में पंचायत राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ओबीसी का कितना आरक्षण है? 20%। कितना? 20% आरक्षण है। कहता है बिहार का राजकीय प्रतीक स्टेट सिंबल क्या है? तो हमारा बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिकों के बीच। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, इसका सटीक लिंगानुपात कितना है? 10:21 है। 10:21 महिला 1000 पुरुष पर। कहता है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये हमारा मुंगेर है। कौन है? मुंगेर है, 876 यहाँ माने पुरुष है और एक माने महिला है 1000 पुरुष पर। कहता शिशु मृत्यु दर IMR बिहार के वर्तमान में कितनी है? लगभग 27 है। कितनी है? लगभग 27 प्रति 1000 जीवित जन्म। कहता है बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल डिवीजन का नाम कौन सा है? भागलपुर, केवल 2। कहता है कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोसी का सहरसा। कहाँ? सहरसा। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है? तो हमारा पश्चिमी चंपारण पड़ता है। तराई मृदा बिहार के किन जिलों के उत्तरी सीमा पर पाई जाती है? तराई पाया जाता है हमारा पश्चिमी चंपारण और किशनगंज के क्षेत्रों पाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? जूट का होता है पूर्णिया में। बिहार में आलू सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो हमारा नालंदा और पटना है। आगे चलिए। कहता है बिहार राज्य बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1977 में हुआ था। स्वर्ण रेखा नदी बिहार के किन क्षेत्रों को पहले स्पर्श करती थी? पुराने बिहार में, दक्षिणी बिहार और अब झारखंड। कहता बिहार में चंदन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये गया में है। चंदन की पहाड़ियां गया में स्थित, याद रखिएगा। कहता है प्रेतशिला और रामशिला पहाड़ियां बिहार के किस जिले में है? ये भी हमारा गया में ही है, जो पर्यटक लिए बहुत ही बढ़िया है। बिहार में गर्म जल कुंड सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो गर्म जल कुंड हमारा पाया जाता है राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में। सप्तधारा या सप्तधरवा कुंड कहाँ स्थित है? राजगिरी में है। बिहार में ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड कहाँ स्थित है? तो हमारा मुंगेर में है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना % है? 18 से 20% है। बिहार राज्य खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ था? 1973 में हुआ था। बिहार के प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? यह हमारा किया गया था फुलवारिया शरीफ, जो कि पड़ता पटना के आसपास। कहता बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड का कारखाना कहाँ स्थित हुआ है? फतुहा। बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? तो हमारा जमालपुर में है। कहता जमालपुर रेल कारखाना कहाँ स्थित है? किस वर्ष स्थापित किया गया था? जब पूछ रहा है तो हमारा किया गया था 1862 में। भारत का सबसे पुराना निर्माण करता है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का
मैंने कहाँ निर्माणाधीन का कार्यरत है, तो हमारा हरनौत जो कि नालंदा पड़ता है। कहता बख्तियारपुर राजगिरी रेल लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो हमारा 1903 में हुआ था, कर्जन काल में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों NH की कुल लंबाई कितनी है, तो हमारा ये लगभग 6000 लंबाई है, 6000 से अधिक है नवीनतम डेटा के अनुसार। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है, तो हमारा NH-27 है, पुरानी NH-1 था। कहता जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, यह पटना में हमारा स्थित है। कहता बिहार में नदी बंदरगाह पोर्ट रिवर मुख्य रूप से कहा जाता है पटना और भागलपुर को। कहता जाट जाटिन लोक नृत्य किस ऋतु में अधिक किया जाता है, तो हमारा किया जाता है वर्षा ऋतु में जाट जाटिन ज्यादा किया जाता है, सावन भादों में। कहता है विदेशिया लोक नृत्य प्रवर्तक कौन थे, हमारा भिखारी ठाकुर थे। बिहार में सामा चकेवा पर मुख्य रूप से किसके प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन का है, सामा चकेवा। कहता छठ पूजा किस देवता का उपास किया जाता है, तो सूर्य देवता का। कहता सोनपुर मेला किस पशु के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में मंदार मेला बंसी मेला लगता है, ये बांका में लगता है, बांका में बंसी, याद रखिएगा, मंदार से बांका। कहता है पितृपक्ष मेला प्रति वर्ष आयोजित होता है, कहाँ, गया में। आगे चलिए। कहता विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, अहिल्याबाई होलकर। कहता बिहार में महाबोधि को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था लगभग 2002 में। नालंदा महाविहार को पुरातात्विक स्थल में यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2016 में। बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो हमारा कबड्डी है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूची SC की जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, तो हमारा गया है, SC का सबसे ज्यादा। बिहार में न्यूनतम अनुसूची SC की जनसंख्या का, ये हमारा न्यूनतम हो जाएगा शिवहर, उस सर्वाधिक था गया, सबसे कम कहाँ है, शिवहर है, याद रखिएगा अनुसूची। कहता है महादलित श्रेणी का गठन बिहार सरकार ने किस वर्ष किया, 2007 में। बिहार गौरव गान का रचयिता कौन है, तो हमारा सत्यनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहता है बिहार के किस मुख्यमंत्री को जनता दरबार की शुरुआत की थी, तो हमारा नीतीश कुमार। 7 निश्चय योजना भाग 1 किस वर्ष शुरू हुआ, 2015। 7 निश्चय 2 योजना किस अवधि के लिए हुआ, 2020-25 के लिए। आगे चलिए। कहता है बिहार में जीविका कार्यक्रम का सहयोग किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। कहता बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 2000 ईस्वी में, कार्यकाल 2008। बिहार का प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो हमारे श्रीधर वासुदेव साहनी थे। कहता बिहार में लोक सेवा अधिकारी अधिनियम RTPS कब लागू हुआ है, तो यह हमारा लागू हुआ था 15 अगस्त 2011 में। कहता है बिहार जन शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 2016 में। कहता है आगे पटना नगर निगम का स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1952 में पटना नगर निगम का स्थापना हुआ था। कहता बिहार में शहरीकरण दर 2011 के अनुसार कितनी परसेंट है, 11.3%, अब बढ़कर 15 से 16% हो गई है। कहता बिहार के किस जिले में ज्ञान की भूमि कहा जाता है, नालंदा को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का संबंध बिहार के किस शहर से था, पटना से। बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था अनुधूनी काल में, पटना विश्वविद्यालय 1917। कहता है मगध विश्वविद्यालय बोध गया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हुआ था 1962 में हुआ था हमारा बोध गया में महाविश्वविद्यालय की स्थापना। आगे चलिए। कहता बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए थे, हमारे किए थे पूसा, जो कि समस्तीपुर में पड़ता है। कहता बिहार में चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय का स्थापना स्थित कहाँ है, तो हमारा पटना में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बिहार के किस विषय की उच्च शिक्षा के लिए है, तो यह हमारे तकनीकी और चिकित्सा प्रबंध के लिए उपयोगी है। कहता बिहार के किस जिले को IT सिटी
में विकसित किया जा रहा है बिहटा को, जो कि पटना पड़ता है, राजगिरी। आगे चलिए, कहता है बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? खगड़िया में, जो कि मानसी राम पड़ता है। कहता है बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस प्रमंडल में होता है? तिरहुत में होता है गन्ना, तिरहुत। कहता है बिहार राज्य चीनी निगम का स्थापना कब हुआ था? बिहार राज्य चीनी निगम 1974 में हुआ था। आगे चलिए, कहता बिहार में तंबाकू का कौन सा प्रजाति सर्वाधिक उगाई जाती है? निकोटीन टुबैकम और निकोटीना रास्टिका और टुबैकम। कहता बिहार में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर होता है? तो भागलपुर, जो कि पड़ता है भागलपुर महाराष्ट्र, सॉरी भागलपुर जो जिले है रेशम। आगे चलिए, भागलपुर में लैक का उत्पादन का मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? तो हमारा ज्यादा होता है ला, गया और औरंगाबाद। कहता बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित है? तो हमारा पटना में स्थित है। आगे चलिए, बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावना है कहाँ? पूर्णिया और किशनगंज। बिहार में कोयला का निक्षेप किस जिले में किस जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में मिलते हैं? तो भागलपुर, जो कि मंद पहाड़ क्षेत्र में। कहता मंदर पहाड़। कहता बिहार का एवेस्टम पाया जाता है। बिहार में एवेस्टम मुंगेर में, कहाँ? मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है बिहार में सोर्स, जिसको बोलते हैं साल्टपीटर का उत्पादन का ऐतिहासिक महत्व किन जिलों में? सारण और मुजफ्फरपुर में पड़ता है। कहता बिहार में मत्स्य पालन को किस वर्ष कृषि दर्जा दिया गया? 2015 में। कहता बिहार के राजकीय मछली देसी मांगुर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हमारा है कैलेरियस बैट्रेचस करके नाम है। कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना की स्थापना कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है? कहता है बिहार किस जिलों बिहार के किस जिलों में गोगाबिल झील पश्चिमी अभयारण्य तक? कटिहार में है। कटिहार में है। आज का लास्ट प्रश्न, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो यह है 898 वर्ग किलोमीटर, 898 वर्ग किलोमीटर है। कहता है बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो हमारा कैमूर है। कौन है? कैमूर है, वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। कहता बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम हमारा शेखपुरा है। कहता बिहार में वातावरण फॉरेस्ट कवर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हमारे कुल भौगोलिक का लगभग 7.84% है, जो कि हमारा ये ISFR के 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है। और हमारा पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए लगभग 30% से ऊपर होने चाहिए, 31 से 32% होनी चाहिए। कहता बिहार में वृक्षावरण ट्री कवर कितना प्रतिशत है? तो हमारा देखिए वृक्षावरण है वो 2.84% है। कहता है हरियाली मिशन बिहार में कब शुरू की गई थी? किया गया था 2012 में। कहता जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? यह हमारा हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत। कहता बिहार में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सतीश प्रसाद सिंह बने हैं। सतीश प्रसाद सिंह बना। कहता बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार राज्य योजना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। योजना परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। कहता है बिहार में नगर निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया है? तो 2007 में
दिया गया था, जो कि 2006 में इसका कानून आया था। कहता है बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये हमारा 22 जुलाई 1937 को आयोजित किया गया था बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र। कहता है बिहार विधान परिषद को कब भंग किया जा सकता है? तो कभी भंग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, इस प्रकार से राज्यसभा होता है। कहता है बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि 2000 लगभग 5 से 26 तक, इधर 21 वर्ष और एक बार बने थे 2000 ईस्वी में। कहता है बिहार के किस जिले को मिर्चा चावल जीआई टैग के लिए जाना जाता है? तो ये पश्चिमी चंपारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्दालू आम को जीआई टैग के किस जिले के संदर्भ में मिला है? ये भागलपुर के संदर्भ में जीआई टैग मिला है जर्दालू आम को। कहता शाही लीची जीआई टैग किस जिले को मिला है? तो ये मिला मुजफ्फरपुर के शाही लीची को। बिहार में कतरनी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये हमारा भागलपुर और बांका में होता है। कहता है मगही पान, एक मिनट, मगही पान को जीआई टैग किस वर्ष दिया गया? यह हमको दिया गया 2018 में जीआई टैग दिया गया। कहता है सिक्की घास कला बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। कहता है बिहार में रेशम वस्त्रों की बुनाई का प्रमुख केंद्र ओबरा किस जिले में है? तो हमारा औरंगाबाद, औरंगाबाद में स्थित है। कहता है बिहार राज्य खादी बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व कौन थे? ये हमारे मनोज वाजपेयी थे, पंकज त्रिपाठी। कहता है बिहार में पर्यटन विभाग का नारा क्या है? तो यह पर्यटन विभाग का नारा है बिहार एक सुखद अनुभव। ये हमारा पर्यटक विभाग का ये मन कर सकते हैं शब्द है। बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2010 में हुआ था, बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किस कंपनी ने किया था? ये किया था गैमन इंडिया। किसी किया था? गैमन इंडिया ने किया था। आगे चले, बिहार में विक्रमशिला सेतु किस नदी पर स्थित है? ये हमारा गंगा नदी पर विक्रम सेतु है, भागलपुर। कहता है बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? औरंगाबाद और जयनगर को जोड़ता है। कहता बिहार में सुल्तानगंज अनुबानी घाट पुल किस नदी पर निर्माणाधीन है? हमारा गंगा नदी पर सुल्तानगंज और अनुबानी घाट पुल निर्माणाधीन है। आगे ये कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व में क्यों होता है? हिमालय के समीपता और बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण। आगे ये कहता है बिहार में काल वैशाखी नॉर्वेस्टर्स का प्रभाव किन महीनों में दिखाई देता है? यह हमारा अप्रैल महीनों में दिखाई देता है। आगे ये कहता है बिहार में शीतकालीन वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस फसल के लिए लाभदायक होता है? यह हमारा रबी फसल यानी गेहूं के लिए होता है। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है? गया जी है। कहता कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के किस क्षेत्र में है? तो गोसाई थान, जो कि हमारा सप्तकोशी धारा भी से कहा जाता है, सप्तकोशी से होता है। महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो हमारा मनिहारी में मिलता है, जो कि कटिहार में पड़ता है। कहता है कर्मनाशा नदी को अपवित्र क्यों माना जाता है? कहता है पौराणिक कथाओं और कर्मों के नाश होने के कारण, विश्वास के कारण इसे कर्मनाशा को अपवित्र माना जाता है। कहता है कमला नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो हमारा महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में पड़ता है। कहता है बूढ़ी गंडक, जो कि गंगा में कहाँ मिलती है? यह हमारा मुंगेर में मिलती है, बूढ़ी गंडक खगड़िया में। कहता है जय नदी बिहार के किस जिले से निकलती है? तो जय नदी हमारा जमुई के बटपाड़ से निकलता है। कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास में होता है, जिसको डेरी और सोन का नहर द्वारा होता है। कहता है पूर्वी कोसी नहर से किन जिलों को लाभ पहुंचता है? तो हमारा पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, अररिया, सहरसा को लाभ मिलता है। कहता त्रिवेणी नहर में पानी किस नदी से आता है? तो त्रिवेणी में हमारा गंडक से आता है, जबकि त्रिवेणी घाट हमारा यहाँ पे पुनपुन और गंगा के मिलन फतुहा में है। कहता बिहार में नलकूपों में, जिसको ट्यूबवेल्स बोलते हैं, द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? हमारा समस्तीपुर होता है। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी का मुख्यालय पटना में है। कहता कांटी ताप विद्युत केंद्र, कांटी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यह हमारा कांटी है, मुजफ्फरपुर में। कहता है नबीनगर ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नबीनगर हमारा औरंगाबाद में है। आगे ये कहता है बाढ़ ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी बाढ़ किस जिले में है? तो हमारे ये पटना में है। कहता है बिहार और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? बिहार में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट कजरा लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर में लगाया जा रहा है।
कह बिहार में बायोमास ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारा धान की भूसी और गन्ने की खोई। धान की भूसी और गन्ने की खोई बायोमास ऊर्जा के लिए प्रमुख है। बिहार राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये ए के चौधरी थे, ए के चौधरी। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मंजू प्रकाश थी, मंजू प्रकाश बिहार राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये किया था नारायण प्रसाद, जो कि हमारे सचिव थे अब्दुल बारी। नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में सचिव थे अब्दुल बारी। कहता बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये हमारे 1929 में स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। आगे ये कहता है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गैर अधिवेशन के समय जेल में होने के बावजूद किसने अध्यक्ष किसे चुना गया था? चित्तरंजन दास को, सी आर दास को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार के किस व्यक्ति को आजाद राष्ट्र के गठन का श्रेय दिया जाता है? जयप्रकाश नारायण को। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के की जिले के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। हमारा हथुआ, पडौल और बेतिया के जमींदारों ने अंग्रेजों को साथ दिया था। बिहार में 3 कठिया प्रथा के तहत कितने कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था? 3 कट्ठा, यानी 3/20, 1 बीघा में 3 कट्ठा। कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 के अध्यक्ष कौन थे? हमारे आचार्य नारायण देव थे, आचार्य नारायण देव थे। कहता बिहार टाइम्स पत्रिका का नाम बदलकर बिहारी किस वर्ष किया गया था? 1906 में किया गया था। बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? यह हमारा चंपारण में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है वर्ष 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, जबकि सचिव अब्दुल बारी थे। कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? यह हमारा 1919 में हमारा स्वामी विद्यानंद किए थे। आधुनिक बिहार का निर्माण किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माण सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। जिस प्रकार से आधुनिक भारत का निर्माण करता हमारा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। कहता है बिहार के किस जिले में पैराठ का भंडार पाया जाता है? पैराठ हमारा सारा चूना पैराठ वगैरह पाया जाता है हमारा रोहतास में। चावल गेहूं पूछेगा रोहतास में, शिक्षित पूछेगा रोहतास में, महिला शिक्षित रोहतास में, पुरुष शिक्षित रोहतास में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को शोक कहा जाता है। शब्दधारा कोसी नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम कोसाइथान से होता है। कहता बिहार के किस जिले में काकोला जलप्रपात है? यह हमारा नवादा में है ना, जो कि झारखंड से सीमा साझा करता है। कहता बिहार में इसकी ऊंचाई आपको काकोला के कितना आपको बता दिए शुरू में। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। कहता बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था पटना में 1908 में हुआ था। कहता मगध के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी हमारा गिरिराज था, राजगिरी था। कहता अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश अजातशत्रु, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु का पिता बिंबिसार था और अजातशत्रु ने अपने पिता को क्या कर दिया था? हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था और फिर इसको हत्या कर देता है इसका बेटा। तो बताना है कि अजातशत्रु का बेटा कौन था। कहता तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था? यह हमारा पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मुगलीपुत्तिस थे और इसके घड़ी शासक थे सम्राट अशोक। कहता किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन बनाया था, उदयन। कहता है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? वीर कुंवर सिंह ने किए थे, वीर कुंवर सिंह ने किए थे। कहता है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। जिस समय शासक था हमारा कौन? तो हमारा शासक था बिंबिसार। बिंबिसार नहीं होगा, अजातशत्रु होगा। कहता बिहार में किसान सभा आंदोलन से कौन जुड़े थे? हमारे जुड़े थे स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा आ गए। कहता बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन होता? गया अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष है चित्तरंजन दास। कहता वर्ष 1922 के आंदोलन में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को की जेल में रखा गया था? बांकीपुर पटना में रखा गया था इन्हें। कहता बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और कब हुआ था? इसका गठन किया था पूर्ण प्रसाद वर्मा और जेपी द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा 1931 में किया गया था। बलदेव सहायक ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कहता बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जाती थी।
तो हमारा एकीकृत समुदाय के अभाव में। कहता किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा के क्षेत्र से। कहता बिहार में शराब बंदी आंदोलन के दौरान किस स्थान पर पुलिस की गोली से मृत्यु हो गई थी? हमारा डुमरांव। कहाँ? डुमरांव में। कहता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? हमारा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? गया में अबरक का भंडार है। सोना और गंगा का संगम बिहार के किस जिले में होता है? पटना जिले में होता है। बिहार का कहता कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ जल कुल प्रपात है? तो तेल्हाड़ कैमूर में। कहाँ? कैमूर में है। कहता एशिया का सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी है? तो हमारा कांवर झील बेगूसराय में पड़ता है। कहता है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई में सोने का भंडार सबसे अधिक बिहार में है। कहता बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये भागलपुर को कहा जाता है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5% है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा देखने को मिलता है। रोहतास में बिहार में गंगा के सहायक नदी में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? माने कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? हमारा सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हमारा फल्गु नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हमारा पैंचानी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हमारा दरधा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और हमारा बहुत सारी नदियाँ, कर्मनाशा नदी हमारा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहता पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हमारा बृहद्रथ पुराणों के अनुसार। जबकि हमारा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अगर चलेंगे तो बिंबिसार हो जाएगा, हर्यक वंश। आगे ये कहता है बिहार में नुनिया विद्रोह के दौरान कौन सा खनिज चर्चा में रहा था? सोर्रा, जिसको से विस्फोटक बनाता था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? चंपारण और सारण जिला से हुआ था। आगे ये कहता बिहार में बिहार शरीफ का ऐतिहासिक नाम क्या था? उदंतपुरी, जिसका स्थापना किए थे? आपको पता हो, गोपाल किए थे। बिहार में होमरूल लीग के सचिव माने कौन थे? तो होमरूल लीग के सचिव थे चंद्रवंशी सहाय। कौन थे? चंद्रवंशी सहाय थे। कहता है 1937 के चुनाव के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो बड़े मोहम्मद यूनिस थे, जो कि अल्पमत सरकार थे एक तरह से। कहता बिहार के किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गुप्त ठिकाना था? ये गया में था। कहाँ था? गा से गुप्त, गा से गया, याद रखिएगा। बिहार में स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? यह किया था बालमुकुंद वाजपेयी किए थे। बिहार के किस जिले में धारवाड़ चट्टानों नहीं पाई जाती है? रोहतास या विंध्यन चट्टानों में पाई जाती है। विंध्यन चट्टानों पाया जाता है। कहाँ? रोहतास में ज़्यादातर। और रोहतास में चूना की मात्रा बहुत अधिक है इसमें। कहता है बिहार के किस जिले में पीडमोंट दलदली मृदा है? तो पीडमोंट से पश्चिमी, याद रखेगा, पी से पीड, पा से पश्चिम। कहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। कहता है बिहार में मक्का सर्वाधिक का उत्पादन किस जिले में होता है? कटिहार में सर्वाधिक मक्का होता है, याद रखिएगा जी। कहता है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? गोपालगंज में है सबसे सर्वोच्च। कहता है बिहार में सीता माता का विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा 251 जो मीटर का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सीतामढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। कहता है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो हमारा कांवर झील है। कांवर झील, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। कहता है बिहार के किस जिले में जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना शुरू की गई है? तो हमारा मधुबनी में किया गया है, मधुबनी है। कहता बिहार में अमृत सरोवर अभियान के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो हमारा ये कटिहार है। बिहार के किस जिले में लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? ये मुजफ्फरपुर का एक एस्ट्रोनॉमी लैब है। कहता बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। क्या है? गौरैया है। बिहार में महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा 74 फीट का कहाँ स्थापित किया जाएगा? गांधी मैदान पटना में स्थापित किया है। कहता सर्च लाइट अखबार का संपादक कौन थे? तो हमारा मुरली मनोहर प्रसाद थे। कहता बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? तो ये हमारा विलायत अली और इनायत अली थे, वो मुख्य नेता थे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? 1872 में हुआ था। कहता कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभक्त था? तो 15 खंडों में ये विभाग था और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा में स्थित है।
कहता सत्येंद्र नाथ सिन्हा का संबंध किस जिले से है? औरंगाबाद से सत्येंद्र नाथ सिन्हा का। कहता बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से पुकारा जाता है। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो हमारा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो हमारा अनुग्रह नारायण से बिहार के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किए थे? मजरुल हक किए थे। विदेह के राजा जनक के द्वारा जनक के दरबार में गार्गी ने शास्त्रार्थ किया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में। मगध के किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था? ये कालाशोक था, वो अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। कहता विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने किया था। कहता है बिहार में कर्नाट वंश के स्थापना किसने किया थे? तो हमारे किए थे नान्यदेव। कौन किए थे? नान्यदेव ने किए थे। आगे चलिए, कहता है बिहार में बख्तियार खिलजी का आक्रमण का प्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तबकात नासरी से प्राप्त होता है। आगे ये बिहार में इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया है? ये हमारा मलिक जानी को नियुक्त किया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। कहता बिहार में मुगल सम्राट के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह का कार्यकाल क्या था? तो हमारा ये 1587 से 1594 तक इनका कार्यकाल था। 1857 के विद्रोह के दौरान पीर अली कहाँ का विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये पटना से किए थे। आगे चलिए, कहता बिहार में पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। बिहार राज्य में पर्यटन विकास निगम का जीआई टैग क्या है? ये हमारा है बीसफुल बिहार। क्या है? बीसफुल बिहार, इसका हमारा जीआई टैग दिया गया है। आगे ये क्या कहता है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ है, याद रखिएगा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या कहता है? बांगर कहा जाता है। कहता बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में है? तो कैमूर है। आगे ये कहता है कमला नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होता है? मधुबनी में, जो कि मधुबनी जयनगर। कहता है बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। बिहार में विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 1913 में हुआ था। आगे ये कहता है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिंह से। कहता है बिहार के किस जिले में बरौनी रिफाइनरी स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। बिहार में जमालपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेलवे कार्यशाला के लिए, वर्कशॉप के लिए। छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी में मनाया जाता है। सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सारण में। बिहार में मंजूषा चित्रकला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो हमारा ये भागलपुर अंग क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है राजकीय खेल। जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 1999 में दिया गया था। कहता है बिहार विधान में अनुसूचित जनजाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें आरक्षित है, जबकि एसटी के लिए 2 सीटें। बिहार में नगर निकायों की कुल संख्या कितनी है? यह हमारा 261 है। नगर निगम 19। कहता है बिहार के सबसे छोटी जिला कौन है? सबसे छोटा जिला हमारा शिवहर है क्षेत्रफल दृष्टि से। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में किया गया था। तो ये रहा हमारा 500 बिहार स्पेशल प्रश्न, जो कि हमने इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट, इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है बीपीएससी का, और आने की जो संभावना है वो सभी प्रश्न हम यहाँ पे ऐड करने का प्रयास किए हैं। तो यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।